सोलो लेवलिंग चैप्टर 156। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं सियोन शहर के अंदर, जहां पर लोगों की काफी भीड़ थी और सभी लोग उस शहर को छोड़कर बाहर जा रहे थे कहीं और। आगे हम आसमान की तरफ से नीचे देखते हैं, जहां पर बहुत से लोग जो कि बस, कार और ट्रक में भरकर उस शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे। और जिन्वू हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के ऊपर बैठकर ये सारा नज़ारा देख रहा था। और वो कहता है, मैं उन बीस्ट को महसूस नहीं कर सकता, भले ही चीजें इस हद तक बढ़ गई हों। वो आखिर कहाँ छिपे हैं? ये गेट, मुझे इसे खुद ही रोकना होगा। लेकिन अगर मैं इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कितनी तबाही और कितने लोगों की जान जा सकती है। मेरे पास बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं संग जिनवू, जो कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करता है और वहां पर सभी लोगों के कांटेक्ट डिटेल को देखता है और कहता है, मैं अपनी फाइनल मोमेंट यानी अपने अंतिम पल किसके साथ बिताऊं। और उसकी नज़र फ्रेंड के ऊपर जाती है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर चाहे इन को, जो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। और वो कहते हैं, मिस चा, हाल ही में मुझे तुम्हारी तलवार में झिझक महसूस हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं डर बढ़ रहा है। डर तो लाजमी है, यहाँ तक कि मैं भी डरा था। मुझे नहीं पता कि मेरा सामना जिनके साथ हुआ था उनकी तुलना उन बीच से हो सकती है या नहीं जिनका सामना तुमने किया था। लेकिन जब मैंने अपना हाथ खो दिया था। और वो आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। एक हंटर को उसके कॉल उठाने की जरूरत होती है। आगे हम देखते हैं हंटर चाहे इन को एक कॉल आती है और वो अपने मास्टर से कहती हैं, मास्टर प्लीज एक सेकंड रुकिए, ये एक जरूरी कॉल है। और वो बात करती हैं। आगे हम देखते हैं हंटर चार सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं, अचानक कुछ बात सामने आई है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। इस पर मास्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। आगे हम एक पार्क के अंदर देखते हैं, जहाँ पर लोगों की काफी भीड़ थी और वो किसी को देखते हैं। क्या वो संग जिनवू है? और उसका साथी कहता है, कहाँ? कहाँ पर? आगे हम देखते हैं हंटर चाहे इन और संग जिनवू को, जो एक साथ आगे बढ़ रहे थे। और वहां के जो लोग थे वो उन दोनों को देखकर कहते हैं, क्या वो सच में हंटर संग है? और उसके साथ वो लड़की कौन है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? रुको, क्या वो हंटर गिल से हंटर चाहे इन तो नहीं है? आगे जिन्हू वहां के लोगों को देखता है और कहता है, प्रिजन की सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। इसके बाद हंटर चाह पूछती हैं, हंटर संग, क्या आपको ऐसी जगह पसंद है? इस पर जिमू कहता है, स्पेशली मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक बार यहाँ आना चाहता था। तो फिर आप मुझे उस जगह क्यों लाए हैं जहाँ पर आप आना चाहते थे? इस पर जिमू कहता है, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र फ्रेंड हो, इसीलिए। और हंटर चाह जिन्वू की ये बात को सुनकर थोड़ा हैरान होती हैं। लेकिन जिन्वू अपनी बात को काटते हुए कहता है, मुझे अभी भी याद है कि तुमने उस अजीब मूर्ति के साथ क्या कहा था। हम उसके फ्रेंड हैं और हम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिन्वू की ये बात को सुनकर हंटर चाक का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती हैं, क्या तुमने वो बात सुनी थी? इस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, मेरे सुनने की एबिलिटी काफी अच्छी है। आगे हंटर चाह कहती हैं कि उस अजीब तहखाने यानी डंसन की क्या पहचान थी? आगे जिम्बू कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हें इसके बारे में अगली बार बताऊंगा, जब मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे भी यकीन नहीं है कि वो क्या है। इस पर हंटर चाह कहती हैं कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ और भी बढ़ जाती है और वो हंटर चाह और जिन्वू के ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी तरफ आते हैं, जिसकी वजह से जिन्वू को अपने सोल्जर की मदद लेनी पड़ती है उन सभी को रोकने के लिए। और जिन्वू कहता है, अगर हम उन लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो बस यही बात मायने रखती है। आगे हंटर चाह मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती हैं, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, हालांकि मुझे हंटर बने हुए कई साल हो चुके हैं, इतने हल्के दिल से बाहर जाना
ऐसा हुआ कितना समय हो गया होगा? और वो कहती हैं, जब भी मैं इस आदमी के साथ होती हूँ, तो मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है। मैं एक अनोखी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। आगे जिन्हों कहता है, क्या आप उसकी सवारी करना चाहती हैं? हाँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो फिर उसके बगल वाले के बारे में क्या? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आगे हम जिन्मू और हंटर चाक को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए एक राइड का मजा ले रहे थे। हाँ, मैं सब कुछ आजमाना चाहती हूँ। और जिन्मू अपने मन में सोचता है, देखिए मैं अकेला नहीं हूँ जो इस तरह की जगह पर आना चाहता था। तो फिर चलो हर तरह की राइड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू और हंटर चा एक झूले के ऊपर बैठकर राइड कर रहे थे। यानी वो ऊपर से नीचे आ रहे थे और वो एक भूतिया हवेली में भी जाते हैं, यानी एक घोस्ट हाउस में। और अब वो उस जगह से घूमकर एक टेबल पर बैठते हैं। आगे हंटर चाह जिन्हों से पूछती हैं, क्या तुम्हें यहाँ मजा नहीं आ रहा है? ये मजेदार है, लेकिन तुम एक बार भी क्यों नहीं चिल्लाए? इस पर जिन्हों कहता है, मुझे लगता है कि एक एस क्लास हंटर के लिए ये राइड बहुत धीमी है, इसीलिए। हाँ, ऐसा ही है। और जिन्हों मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ना हम कुछ मजेदार राइड करें। और आगे हम आसमान की तरफ देखते हैं। जिन्वू और हंटर चा एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ उड़ रही थी। और हंटर चा डूबते हुए सूरज को देखकर काफी हैरान होती हैं और कहती हैं, ये काफी सुंदर है। और जिन्वू कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं ठीक से तुम लोगों को अलविदा कह सकूं। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जिन्वू हंटर चा को एक अजीब से पार्क के अंदर ले जाता है। और दिन डूब चुका था और आसमान में तारे दिखाई देते हैं। और हंटर चा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैंने पहले ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया था। और हंटर चा एक टूटे हुए स्टार को देखती हैं। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।